नवाज शरीफ की अब्बास आफरीदी के फार्म हाउस पर अपने वकला और पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत। मरियम औरंगजेब, मुशाहिदुल्लाह, अब्दुल कादिर बलोच, जावेद हाशमी समेत दीगर रहनुमा एहतसाब अदालत पहुंच गए। अदालत के बाहर कारकुनों का रश, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के हक में नारे। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक चैम्बर में मौजूद। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ताहाल ना पहुंच सके। मोमिन वकील जुबैर खालिद और नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी एहतसाब अदालत पहुंच गए। सजा की सूरत में नवाज शरीफ को ले जाने के लिए बख्तरबंद गाड़ी भी अदालत पहुंचा दी गई। एहतसाब अदालत ने दोनों रेफरेंसेस पर फैसला 19 दिसंबर 2018 को महफूज किया था। फैसले पर लीगी कारकुनों के रद्द-ए-अमल से निपटने के लिए इंतजामिया एक्शन के लिए तैयार। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। जुड़वा शहरों की सिक्योरिटी हाई अलर्ट। पुलिस की इजाफी नफरी अहम शाहराहों पर तैनात कर दी गई। एलीट कमांडोज के इजाफी दस्ते अडियाला जेल में तैनात कर दिए गए। किसी अहम शाहराह पर हुजूम इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। मुल्तान में लीगी कारकुनों ने फैसले सुनने के बाद बड़ी स्क्रीनें लगा ली। मर्द और खवातीन कारकुन जमा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के हक में नारेबाजी। नवाज शरीफ की हिम्मत है कि उन्होंने किसी चीज़ की परवाह किए बगैर, उनको भी नजर है, नवाज शरीफ भी जानते हैं इस मुल्क के लिए उन्होंने कुर्बानी का फैसला किया है और इंशाल्लाह कामयाब होगा। जावेद हाशमी कहते हैं नवाज शरीफ ने मुल्क और जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी, वो कामयाब होंगे। मुल्क के टॉप बिजनेस ग्रुप शरीफ खानदान के लंदन में 2 फ्लैट्स हराम। पीटीआई के रहनुमाओं और वुज़रा के लंदन में 5-5 फ्लैट्स हलाल। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का ट्वीट। मुशाहिदुल्लाह ने हस्बे मामूल अपने जज्बात का इजहार शेर सुनाकर किया। सुप्रीम कोर्ट में जाली बैंक अकाउंट से मुतालिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस का ओमनी ग्रुप के मालिकान के वकला से मुकालमा। कहा लगता है ओमनी ग्रुप के मालिकान का गुरूर खत्म नहीं हुआ। कौम का अरबों रुपए खा गए, फिर भी बदमाशी कर रहे हैं। अनवर मजीद के साथ अब कोई रहम नहीं किया जाएगा। लतीफ खोसा कहते हैं रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद कानूनी लाहे-अमल तैयार करेंगे। MNA अफजल खोकर और MPA सैफुल मुलूक खोकर से मुतालिक केस की समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने खोकर बरादरान को जायदाद की तफसीलात जमा कराने का हुक्म दे रखा है। कौम चीफ जस्टिस आकिब निसार को याद रखेगी। वजीर रेलवे शेख रशीद की सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा चीफ जस्टिस और जजेस पाकिस्तान रेलवेज का मुआयना करने आएंगे। हमारे लिए एजाज की बात है कि चीफ जस्टिस रेलवे का मुआयना करेंगे। रेलवे अराजी केस में अदालत ने 27 दिसंबर को सबको तलब कर लिया। रेलवे खसारा अज खुद नोटिस केस में अदालत ने हाई कोर्ट्स और मातहत अदालतों से हुक्म इम्तिनाई तलब कर लिए। सुप्रीम कोर्ट का चकवाल और दीगर मकामात पर रेलवे अराजी से तजावुजात हटाने का हुक्म। PIA इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी पर वजीर खजाना असद उमर बरहम। कराची एयरपोर्ट पर शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। असद उमर ने PIA चेयरमैन को फोन पर कहा गुज़िश्ता माह आपको 17 अरब रुपए दिए। खुदा के लिए लोगों की शिकायत दूर करने के लिए किसी सीनियर आदमी को लगाएं। Get somebody senior in it. This is what I told your air marshal. मैंने 17 बिलियन रुपीस आपको रिलीज करके दिए पिछले महीने। मैंने I told them I'm sinking this into a black hole. खुदा का वास्ता है. Get somebody senior in here and tell somebody to deal with the situation. Collection नहीं है, कुछ भी नहीं है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 4 मुल्कों के दौरे के पहले मरहले में काबुल पहुंच गए। अफगान हुकाम से मुलाकात, अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा ईरान, चीन और रूस जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी इन ममालिक के साथ पाकिस्तान के 2 तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से तबादला ख्याल करेंगे। इलाकाई तामीर और तरक्की और अफगानिस्तान में क़याम अमन के हवाले से भी गुफ्तगू की जाएगी। वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि इलाकाई ममालिक का साथ करीबी तजारती और सियासी ताल्लुकात का क़याम PTI हुकूमत की अहम तरजीहात में शामिल है।
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अलसुब धुंध के डेरे, कौमी शाहराहों और मोटरवेज पर लाहौर, शेखुपुरा, मांगा मंडी, बूरेवाला, चीचावतनी, फूलनगर, जंबर और पतोकी के मकाम पर धुंध छाई रही। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, फैसलाबाद और गोजरा तक शदीद धुंध ने सब धुंधलाए रखा। मोटरवे पुलिस का धुंध के औकात में शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज और गाड़ियों पर फॉग लाइट्स के इस्तेमाल का मशवरा। लाहौर एयरपोर्ट पर धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। सिंध और केपी में जिमनी बल्दियाती इलेक्शन का दंगल, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कराची का मैदान MQM ने मार लिया, 10 सीटें हासिल की। पीपल्स पार्टी 8, PTI और ANP 1-1, 2 आजाद उम्मीदवार कामयाब। हैदराबाद में MQM 2 और पीपल्स पार्टी 1 नशिस्त पर कामयाब। पेशावर में PTI और ANP की 3-3 नशिस्तें। नौशहरा में PTI के 2 उम्मीदवार कामयाब। टांक में पीपल्स पार्टी और PTI की 1-1 सीट जीती गई। MQM कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, जिमनी बल्दियाती इलेक्शन में हमें हमारी सीटें वापस मिल गईं। के बरी होंगे या जेल जाएंगे नवाज शरीफ, जिनके खिलाफ नैब रेफरेंसेस का फैसला आज 2 बजे सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत ने अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस पर फैसला 19 दिसंबर को महफूज किया था, जिसे आज सुनाया जाना है। नवाज शरीफ नैब रेफरेंसेस पर फैसला सुनने के लिए एहतसाब अदालत में पेश होंगे, लेकिन इस वक्त वो कहां पर हैं और एहतसाब अदालत के आसपास उसके अहाते में क्या माहौल है, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे खालिद महमूद से। खालिद, कितना रश हो चुका है, कितनी गहमा गहमी है एहतसाब अदालत के एतराफ में, और क्या बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ कब तक पहुंचेंगे? जी देखें जी, मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ इस वक्त मेरे बिल्कुल अक़ब में अब्बास अफरीदी के फार्म हाउस पे मौजूद हैं। यहाँ पे उन्होंने पार्टी अहदेदारों के साथ मुशावरत भी की, जबकि उनके जो सीनियर वकील हैं ख्वाजा हारिस, उसके साथ भी उन्होंने तफसीली मुलाकात की है। हमजा शहबाज शरीफ भी इस मुलाकात में मौजूद हैं। आज उन्होंने फिर अपने इस अज़म का अयदा किया था यहाँ पे कि वो किसी से खौफज़दा नहीं है, ना ही उन पर किसी किस्म का कोई खौफ तारी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई ऐसी करप्शन नहीं की, ना उन पर कोई ऐसे करप्शन के इल्ज़ामात हैं जिससे उनके शर्मिंदगी का सामना हो या किसी के सामने सर झुकाना पड़े। लिहाजा उनके हौसले जो हैं बुलंद हैं। उनका ये भी कहना था कि उन्होंने अल्लाह पर छोड़ रखी है कि अल्लाह हमें इंसाफ देने वाला है, जबकि उनका ये कहना था कि वो किसी से भी खौफज़दा नहीं है। इससे पहले उन्होंने यहाँ पे पार्टी मुशावरत की है, जो सीनियर रहनुमा है यहाँ पे पार्टी के, उनके साथ उन्होंने तफसीली मुलाकात की, जिसमें हमजा शहबाज शरीफ, मोहम्मद ज़ुबैर, मुर्तज़ा जवेद अब्बासी और डॉक्टर तारिक फजल शामिल थे। उनके साथ तफसीली बातचीत की गई। खुसूसी तौर पर उन्होंने हमजा शहबाज से अलहदगी में भी बातचीत की और पार्टी अमूर के हवाले से भी उनके साथ तबादला ख्याल किया कि अगर मुमकिन सज़ा की सूरत में पार्टी का क्या लाया अमल होगा, उस बारे में भी उन्होंने तफसीली गुफ्तगू की। कारकुनों की जानिब से और पार्टी रहनुमाओं की जानिब से उनसे बार बार यही सवाल किया गया कि अगर वो सज़ा होती है या जेल होती है तो उसके बाद पार्टी का क्या लाया अमल होगा, क्या एहतजाज को मौसर बनाया जाएगा या एहतजाज किया जाएगा। इस पर नवाज शरीफ का ये कहना था कि ये पार्टी का काम है, ये मैं पार्टी पर छोड़ता हूँ, लिहाजा इस पर उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया। जबकि दूसरी जानब उन्होंने ख्वाजा हारिस के साथ तफसीली अमूर पर बात की है कि अगर अदालत की जानिब से कोई सज़ा सामने आती है तो उसके बाद की क्या सूरत हाल होगी, क्या अपील में हम कैसे जाएंगे, और इस अमूर पर भी बातचीत की गई। ताहम अभी तक वो अब्बास अफरीदी के फार्म हाउस में मौजूद हैं। यहाँ पे उनकी मुशावरत का सिलसिला भी जारी है। 9 बजे उन्होंने अल अजीजिया रेफरेंस में अदालत में पेश होना था, लेकिन अभी तक वो यहाँ से रवाना नहीं हो सके। पहले बताया गया था कि 11 बजे वो यहाँ से जाएंगे, लेकिन अभी तक वो यहाँ पे मौजूद हैं। जबकि अदालती ज़राए का हमारे ये कहना है कि 2 बजे फैसला सुनाया जाएगा और उस वक्त तक यही तवक्को की जा रही है कि नवाज शरीफ यहाँ पर मौजूद होंगे। जबकि दूसरी जानिब जो है कारकुनों की एक बड़ी तादाद जो है वो अदालत के बाहर भी मौजूद है, पार्टी रहनुमा भी वहाँ पे मौजूद हैं और इंतज़ार किया जा रहा है कि जैसे ही नवाज शरीफ एहतसाब अदालत में पहुँचते हैं तो उसके बाद जो भी समाअत होगी उस बारे में कारकुन जो है वो बिल्कुल तैयार है। वहाँ पे रश की सूरत हाल भी ऐसी है कि पार्टी के सीनियर क़यादत भी मौजूद है, पार्टी लीडर्स भी मौजूद हैं, MNAs भी मौजूद हैं और कारकुनों की एक बड़ी तादाद भी वहाँ पर मौजूद है। सबको आज के इस बड़े और अहम फैसले का इंतजार है। से मजीद अपडेट्स हम जानते रहेंगे। हमें नईम असगर ने भी ज्वाइन किया है। नईम, आप बताइएगा अहाता अदालत में क्या मनाजिर आप देख रहे हैं और क्या बर वक्त 2 बजे ही फैसला सुना दिया जाएगा या इसमें मजीद ताखिर मुतवक्किल है, और सिक्योरिटी इंतजाम कैसे हैं आज? देखिए, नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के खिलाफ जो 3 रेफरेंसेस दायर किए गए थे सितंबर 2017 में, उनका आज आखिरी दिन है और आज ये फैसला आने जा रहा है।
19 दिसंबर को जो फैसला महफूज किया गया था वो आज सुनाया जाएगा। इस हवाले से जुडिशियल कम्प्लेक्स में एहतसाब अदालत के अहाते में, जैसा कि आप मेरे रकम में देख रहे होंगे, पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात की गई है। एहतसाब अदालत के अंदर और बाहर पुलिस के साथ साथ रेंजर्स की नफरी भी तैनात है और रेंजर्स के एहलकारों को, रेंजर्स के जवानों को भी एंटीराइट किट्स फराहम कर दी गई हैं। इसके अलावा आपको मेरे रकम में एक बख्तरबंद गाड़ी नजर आ रही होगी। ये बख्तरबंद गाड़ी और इसके आगे एक लैंड क्रूजर है ब्लैक कलर की। इसके हवाले से ये जराए ये बताते हैं कि फॉर एग्जांपल सजा होती है साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को, तो इस बख्तरबंद गाड़ी और इस ब्लैक लैंड क्रूजर में उनको लेकर जाया जाएगा। एहतसाब अदालत के अहाते की बात करें तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के हामी वकला की एक बड़ी तादाद इस वक्त अहाते अदालत में मौजूद है। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर क़यादत है वो भी इस वक्त मौजूद है। एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब और दीगर रहनुमा इस वक्त, चंद रहनुमा इस वक्त अहाते अदालत में मौजूद है। ये इस अहाते में मौजूद है, धूप में कुर्सियां डालकर वो इस वक्त धूप की तमाज़त से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। इंतजार किया जा रहा है कि कब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ यहाँ पर आएंगे और ये जो रहनुमा है उनका इस्तकबाल करें। जबकि जुडिशियल कम्प्लेक्स की सिक्योरिटी इतनी ज्यादा रखी गई है, सिर्फ जिन लोगों के नाम लिस्टों में शामिल थे उनको अंदर आने की इजाजत दी गई है। इसके अलावा जुडिशियल कम्प्लेक्स के गेट के बाहर मुस्लिम लीग नून के चंद रहनुमा भी मौजूद हैं जिनको अंदर आने की इजाजत नहीं दी गई और इस वक्त जुडिशियल कम्प्लेक्स के गेट को ताला लगा दिया गया है। जबकि ताले के गेट के दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, सेनेटर मुशाहिदुल्लाह, मुशाहिद हुसैन और दीगर रहनुमा वो गेट के बाहर मौजूद है और वो यहाँ पर फुटपाथ के ऊपर बैठकर, सड़क के दरमियान में बैठकर वो बाल्टे खा रहे हैं और फ्रूट से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। इस वक्त एहतसाब अदालत के अहाते में जो वकला मौजूद हैं, जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और हामी कारकुनान मौजूद हैं, वो इस वक्त इंतजार कर रहे हैं कि कब ये फैसला है। बहुत शुक्रिया नईम असगर और खालिद महमूद। आपसे हम वक्तन फवक्तन जो डेवलपमेंट है वो जानते रहेंगे। गुफ्तगू के सिलसिले को, ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लॉ स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम तकरार के एंकर पर्सन इमरान खान साहब और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे आमिर इलियास राना, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। आप दोनों को वेलकम कहते हैं। और इमरान साहब आपसे आगाज करूंगा। आज एक बार फिर से बड़ा तारीखी दिन है, बड़ा फैसला आने वाला है। आपको लगता क्या है, इससे पहले जो एक रेफरेंस था एवनफील्ड रेफरेंस, उसमें और ये जो दो रेफरेंसेस अब इकट्ठे हुए हैं जिनका एक साथ फैसला सुनाया जाना है, कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे और सियासी तौर पे, इसमें फर्क क्या आपको लग रहा है? किस तरह से उस फैसले से ये फैसला मुख्तलिफ हो सकता है? देखें, इस कहानी को अगर आप सिंप्लीफाई करें कि मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ केस क्या है और वो फिर डिफरेंट फेजेस में वो केसेस, फिर 3 डिफरेंट रेफरेंसेस उनके ऊपर, उनकी फैमिली के ऊपर बने हैं। अगर आप गौर करें तो नवाज शरीफ साहब का डिफेंस जो है वो एक कहानी सुनाता है कि मेरे वालिद एक अमीर आदमी थे, उनके पास बहुत सारे पैसे थे, उन्होंने अरबियों के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी और वो पैसा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मेरे वालिद ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में वो पैसा मेरे बेटों को दे दिया और मेरे बेटे अब उससे आगे कारोबार बनाते रहे और चलाते रहे और वो कारोबार इतना ज़्यादा फैल गया कि अब उसमें से मेरे बेटे मुझे हिस्सा भेजते हैं। अब बेटे जो हैं वो एक स्ट्रेटजी के तहत PMLN ने या शरीफ खानदान ने उनको इन केसेस से बाहर कर दिया। उनको पाकिस्तान आने की इजाज़त नहीं मिली। उनको ये कहा गया कि आपने यहाँ पे आके केसेस को फेस नहीं करना, क्योंकि अगर आप आएंगे तो आपको जवाब देना पड़ेगा एक एक रुपए का, एक एक पैसे का और हर चीज़ का, और आपको लिंक बताने पड़ेंगे। मैं क्योंकि इस बीच में सियासत करता रहा हूँ तो मैं बड़े आराम से ये कह सकता हूँ कि मेरा इन चीज़ों से ताल्लुक ही नहीं था, लिहाजा मेरे बच्चे जाने और मेरे वालिद जाने। तो दादा का इंतकाल हो गया, पोते इश्तिहारी और मफरूर हो गए। अब उन दोनों के बीच की कहानी है और मियां नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि आप उनसे पूछें या उनसे पूछें, मुझे नहीं पता। यानी कि सही मानों में उन्होंने अपना दिफा पेश ही नहीं किया। उन्होंने कहा है कि ये मेरी जिम्मेदारी है ही नहीं कि मैं सबूत पेश करूं। वो ये कहते हैं कि मेरे पैसे नहीं हैं, मेरे बाप के पैसे हैं या मेरे बच्चों के पैसे हैं, मेरा इन पैसों से कोई ताल्लुक नहीं है। ये कहानी है मियां नवाज शरीफ वाली साइड की। अब उनके बच्चों को अब शक कहाँ से पैदा होता है जब उन्होंने अपने बच्चों को ये कहा कि आपने बिल्कुल पाकिस्तान आकर कोऑपरेट नहीं करना कानून नाफिज करने वाले इदारों से। अच्छा। जहां से शकूक पैदा होते हैं। अब दूसरी तरफ जो नैब का मौक़िफ़ है वो ये कहते हैं कि जिन कंपनीज को हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उनमें से एक का 88% मुनाफा जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में वसूल करते हैं।
बकौल नैब के। तो कैसे हो सकता है कि एक ऐसा आदमी 88% मुनाफा वसूल कर रहा है जिसकी वो कंपनी नहीं है, जिसको इसके बारे में पता ही नहीं है? सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी नवाज शरीफ साहब हैं, ये नैब का मौक़िफ़ है। उनको ये लगता है, नैब को और नैब की इन्वेस्टिगेशन और उनकी फाइंडिंग्स ये हैं कि ये पैसा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का था जो मनी लॉन्डर किया गया बैरून मुल्क, और वहां उनके बच्चों ने उनसे बहुत बड़ी अंपायर खड़ी की। अब उनके बच्चे जवाब नहीं दे पा रहे, कोई मनी ट्रेल नहीं है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये 1 करोड़ 20 लाख दिरहम की इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं जो इन्होंने कतरी खानदान के साथ मिलकर की थी। उन्होंने कहा बहुत बड़ा पैसा हमने वहां से जनरेट किया था, उस पैसे को उसके दादा ने पोतों में बांटा और पोतों ने आगे ये कारोबार किया। 4.2 मिलियन दिरहम एक ने खर्च कर दिए, 5 कुछ मिलियन दिरहम दूसरे ने खर्च कर दिए। तो ये बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट्स हैं, बहुत बड़े बड़े पैसे हैं। लेकिन उसके लिए एक कतरी खत तो आया था। हमाद बिन जासिम जिनका ये खत था, उन्होंने JIT के सामने आकर इसके ऊपर गवाही पेश नहीं की और कतरी खत को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने रद्दी का एक टुकड़ा और गुमराह करने की एक साजिश करार दिया था। तो नवाज शरीफ साहब का मौकिफ इसमें खासा कमजोर हुआ इन वजूहात की बिना पर। लेकिन वो अपने बचने के लिए जो मैक्सिमम उन्होंने एक तरीकाकार अपनाया वो ये है कि दादा जाने और पोते जाने।